अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू इंडियन सोल पाकिस्तान। फवाद, ये किस किस्म की साइट है? यहाँ पे तो सूरज ही बहुत है यार। ये ऐसी साइट्स कहाँ मिलती हैं लोगों को कि यहाँ पे इतना सूरज हो कि एक एक इंच पे जो सनलाइट गिर रही है उसको पकड़ के उससे बिजली बना ली जाए और उसको खुद भी यूटिलाइज़ किया जाए और उससे और भी जो काम कर सकते हैं वो भी किया जाए। और दूसरा, यहाँ पे विंड भी बहुत ज़्यादा है। ये कौन सा ऐसा इलाका है पाकिस्तान का जहाँ पे विंड और सोलर दोनों ही बहुत ज़्यादा है? बहुत वन ऑफ द फ्यू एरियाज है जहाँ पे सनलाइट की रेडियंस इतनी ज़्यादा है कि अगर आप सोलर सिस्टम्स की एफिशिएंसी पे वर्कआउट करें तो सबसे ज़्यादा एफिशिएंसी आपको यहाँ पे मिलती है। उसकी दो वजूहत हैं। एक ये कि सन जो है सनलाइट की रेडियंस स्ट्रॉन्ग भी बहुत है। दूसरा, यहाँ पे रिफ्लेक्टेड सनलाइट भी आ रही है, सी की तरफ से भी आप देख रहे हैं रिफ्लेक्टेड सनलाइट भी आ रही है। यूवी रेडिएशन तो चलें ज़्यादा है ही है यहाँ पे। और तीसरी वजह यह है कि जो एटमॉस्फेयर है वो भी काफ़ी हद तक क्लियर है। अगर आपको बाकी एरियाज़ में, क्योंकि पोल्यूशन होती है ना, तो यहाँ तो पोल्यूशन नहीं है, यहाँ तो समंदर है, तो समंदर की ऐसे पोल्यूशन आपको क्या दिखेगी। दूसरा, विंड करंट्स की वजह से भी जो एयर पोल्यूशन है वो सारी मूव आउट कर जाती है, वो डिफ्यूज़ हो जाती है। तो ऐसे सिनेरियो में जो सनलाइट की रेडियंस है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है और सोलर प्रोडक्शन बहुत हाई है। तो कंज्यूमर को बेनिफिट ये मिलता है कि जो उसके सोलर पैनल अगर 10 किलोवाट के सिस्टम लगवाया है तो वो उसको 9 साढ़े 9 किलोवाट भी दे रहे होते हैं, इवन दो कि टेम्परेचर की वजह से डिग्रेडेशन जो होती है वो फैक्टर इन करने के बाद भी सोलर सनलाइट की जो सोलर पैनल की प्रोडक्शन है वो बहुत हाई होती है। तो ऐसे में अगर आप एक ऑफ ग्रिड सिस्टम लगवाते हैं तो उसमें दिन में बैटरी चार्ज करना कोई एक नॉन इशू बन जाता है, क्योंकि सोलर पैनल्स की प्रोडक्शन ही इतनी हाई होती है कि बैटरी तो इजीली चार्ज हो जाती है, उसके बाद आपका सिस्टम फारिग बैठा रहता है। फेज़ 8 का इलाका है, DHA कराची है, तो इसमें यह है कि अभी के इलेक्ट्रिक के कनेक्शन बहुत सारों को मिल भी गए हैं, बहुत सारों को नहीं भी मिले। जो कंस्ट्रक्शन हाउसेज़ हैं वो भी उन्होंने अप्लाई भी किया हुआ है। तो एज एंड यूज़र अगर आप चाहें तो आप कंस्ट्रक्शन भी सोलर के ऊपर कर सकते हैं, और बाद में जब आप एज अ टेनेंट मूव इन भी कर जाते हैं, जब आप रहना भी शुरू कर देते हैं, तो आप तब भी अपना जो लोड है वो सारा सोलर के ऊपर चला सकते हैं। कि इलेक्ट्रिक कनेक्शन लेना कोई मसले की बात नहीं है, वो लेना चाहिए, उसको बैकअप पे रखें, बट अपनी जो कंजम्पशन है उसको ज़्यादा से ज़्यादा अपनी सोलर के ऊपर डिपेंड करें ताकि बिल कम से कम आए। और इन केस ऑफ पावर फेलियर, इन केस ऑफ लोड शेडिंग, इन केस ऑफ ब्रेक डाउन, इन केस ऑफ कोई और इशू आ जाए, कोई PMT में इशू आ जाए, कोई डैमेज हो जाए, कोई ब्रेक डाउन हो जाए 2-3 दिन के लिए, तो आपके पास बैकअप पे सोलर सिस्टम मौजूद हो, जिससे आपका पावर जो लोड है वो पावर अप होता रहे, रन होता रहे, और आपको कोई डीजल जनरेटर बाकी उनकी टेंशन कोई आपको हो ही ना। ठीक है, मेरे ख्याल वीडियो अगर आप करते हैं, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा शेयर करें, कमेंट से बताएं आपके एरिया में कितनी हवा चलती है और कितने सोलर पैनल्स प्रोड्यूस करते हैं, कितना क्लियर सनलाइट आती है। थैंक यू।